नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। तकदीर की कहानी जाकर किसे सुनाऊं, इस दिल में बज रही है अरमान की। ये जिंदगी है। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से कहाँ आ गया। 82 साल कैसे गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। क्या पाया, क्या खोया। सिर्फ आपका प्यार, लोगों का प्रेम। पैसे की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। मैं आपके साथ इसके लिए बात करता हूँ कि नसीब, पैसा, सत्ता आज है कल चली जाएगी। राकेश झुनझुनवाला 5,000 से 40,000 करोड़ तक का सफर तय करने वाला बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, और एक इंसान था जिसने शेयर बाजार को कहाँ से कहाँ और कितना गिरा भी दिया। मैं था। तो राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर बाजार की सबसे प्रेरक उसकी कहानी, कैसे जुनून, जोखिम और विश्वास से उन्हें दलाल स्ट्रीट का जादूगर बनाया। बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट राकेश झुनझुनवाला ने महज 5,000 रुपये से शुरुआत कर, मतलब बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट राकेश झुनझुनवाला ने महज 5,000 रुपये से शुरुआत कर 40,000 करोड़ की और उनसे ज़्यादा संपत्ति बनाई। उनकी जिंदगी भारतीय शेयर बाजार की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक मानी जाती है। 5 जुलाई 1960 को मुंबई में एक साधारण मारवाड़ी परिवार में जन्मे झुनझुनवाला के पिता आयकर विभाग में अधिकारी थे। पिता अक्सर दोस्तों संग शेयर बाजार की बातें करते, जिससे उनका रुझान वहीं से शुरू हुआ। पिता ने उन्हें रोज अखबार पढ़ने की सलाह दी जाए ताकि बिजनेस और मार्केट की समझ बढ़ सके। फिर सुरक्षित नौकरी की राह छोड़ी। सिडेनहैम कॉलेज से पढ़ाई और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद उन्होंने सुरक्षित नौकरी की राह छोड़कर शेयर बाजार को चुना और शुरुआती निवेश के लिए उन्होंने अपने भाई से 5,000 रुपये उधार लिए और 1986 में उन्होंने जोखिम उठाकर जानकारों से ऊंचे ब्याज पर और पैसे जुटाए। उनका पहला बड़ा दांव था टाटा टी पर। 43 रुपये में खरीदे गए शेयर 3 महीने में 143 रुपये तक पहुंच गए और उन्होंने करीब 5 लाख रुपये कमाए। आगे टाटा पावर और सोया गोया में सही समय पर किए निवेश से उनकी पूंजी बढ़ती गई, लेकिन सबसे ऐतिहासिक निवेश था टाइटन कंपनी में। शुरुआती 2000 के दशक में जब कंपनी संघर्ष कर रही थी, उन्होंने उस पर भरोसा जताया और 30-40 रुपये के भाव पर खरीदे गए शेयरों ने आगे चलकर 15,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा दिया। हमेशा भीड़ के खिलाफ जाओ, हमेशा भीड़ के खिलाफ जाओ। जब सब बेच रहे हो तब खरीदो और जब सब खरीद रहे हो तब बेचो। यह उनका सबसे मशहूर मंत्र था और झुनझुनवाला ने अपनी फर्म RARE रेयर एंटरप्राइज रेखा और राकेश के नाम से बनी के जरिए कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया। इनके स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने 1992 की सिक्योरिटीज स्कैम से लेकर 2008 से वैश्विक आर्थिक संकट तक हर मुश्किल दौर में मजबूत कंपनियों पर भरोसा कर अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ाई। और 2021 में उन्होंने अकाशा एयर की शुरुआत की। एक साल में यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइन बन गई और 2022 में उनके निधन के समय तक सेंसेक्स 150 अंकों से बढ़कर 59,000 से ऊपर पहुंच चुका था और 2023 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ धन नहीं बल्कि यह विश्वास है कि अगर आप जुनून और हिम्मत से
निवेश करें तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव हमेशा रंग लाता है। तो ये मैंने जो आपको कहा वो केवल शिक्षा, प्रेरणा और जानकारी के उद्देश्य से बनाई मैंने कहा है। जो जो स्टोरी वो कंपनी, बिजनेस या व्यक्ति की सफलता की कहानी सार्वजनिक स्रोतों पर से किसी ने लिख कर बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप अगर सफलता की चाबी झुंझुनवालों को मानकर निवेश, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और शेयर खरीद बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कभी आप आसमान से नीचे भी गिर सकते हो। इसके लिए जो चीज़ में आपका ज्ञान नहीं है, जो चीज़ में अपना नसीब काम नहीं करता है, उसके पीछे मत दौड़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे नसीब में कभी कभी जश नहीं है, रेखा ही नहीं है, जश रेखा। कितने सारे ज्योतिष करते हैं, जश रेखा नहीं है। इसके लिए मैं जो भी काम करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। कभी मैं इसके लिए राजकारण में नहीं गया, कभी कोई हुद्दे पर ज़्यादातर रहा नहीं, और जब मैंने देखा कि अभी मेरा काम ऊपर तक ले जाने का था, तो मैं उस संस्था को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में जश नहीं है। इसके लिए आपके हाथ में जश हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कभी जश के लिए, कभी यश प्राप्ति के लिए नहीं, को वाहवाही करें इसके लिए कभी काम नहीं करता हूँ। ईश्वर ने मुझे जो जन्म दिया है, मैं नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं हूँ, बायोलॉजिकल मेरे माँ बाप थे, उसकी वजह से मैं जन्मा हूँ। तो किसी ने कहा नॉन बायोलॉजिकल, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप थे और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई मेरे जैसे देवता थे, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यही आप सब कुछ मेरे प्रेम देवता सब कुछ हो, यही आज का पैगाम।